तो दोस्तों स्पाइनोइडल साइनस के बारे में आज बात करेंगे। तो ये पेशेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं और इनको पाइनोइडल साइनस की प्रॉब्लम थी। बट मेरा सवाल इनसे ये होगा कि जब पेशेंट को ये डिजीज़ होती है तो समय पे वो इलाज क्यों नहीं होता है। तो आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम बोल सकते हैं ना? हाँ जी संगी, आपको ये प्रॉब्लम कब से थी? सर, अप्रॉक्स 2 साल है जो मैं इसका ट्रीटमेंट लिया था, थोड़ा सा ऑन ऑफ लिया था। और उससे पहले भी दर्द लगता था, तो वो आप 2019 से मान सकते हैं। 2019 से? तो आपने 2019 में डॉक्टर को दिखाया था? नहीं सर, नहीं मुझे दिखाया। ऐसा लगता था कि रेगुलर कोई दर्द है, स्कूटी में मेरा आना जाना होता था तो वो ठीक हो जाएगा, और वो हो भी जाता था विद इन अ वीक। तो अभी दिसंबर 2024 है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स आपको ये डिजीज रखा है। और देन फिर डॉक्टर के पास कब गए? डॉक्टर के पास मैं लास्ट ईयर गया था, 23 में गया था मैं। तो 19, 20, 21, 23 में आप गए, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? तब तक वही नॉर्मल प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा दर्द होता था, फिर वो ठीक हो जाता था। जैसे कभी हॉट बैग रख लिया, वो भी रेयरली जरूरत पड़ती थी, वरना वो अपने आप थोड़ा उठता था, रिलीफ मिल जाए। swell तो होता आपने था। बिल्कुल भी ये सोचा नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, मैं किसी डॉक्टर उसके से? बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। ये तो हॉस्पिटल जाके पता चला, वो भी मैं तो ऑर्थो के पास गया था, क्योंकि मुझे लगा बोन में दिक्कत है। तो ऑर्थो ने बाद में फिजियो पे रेफर करा। वो तो फिजियो वाले आपस में बात कर रहे थे कि एक ऐसी भी दिक्कत होती है। तब उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, तो पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर बाद में उन्होंने ही सर्जन पे रेफर करा, तब ट्रीटमेंट थोड़ा तब आपको समझ में आया कि ये डिजीज हो रहा है जी। तो आपको दिक्कत 2019 से थी और 2023 में जाके आपको पता चला कि मुझे ये डिजीज है। जी। ठीक है। एंड देन ठीक है, जब 2023 में आपको ये पता चला, देन फिर आप क्या ट्रीटमेंट, किस डॉक्टर से कैसे किया, मुझे बताओ। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था, और वहाँ पे ट्रीटमेंट एज सच कुछ नहीं था, बस दवाइयाँ चल रही थी। लास्ट ऑप्शन उन्होंने यही बताया था, इसकी सर्जरी होती है। कुछ डिफरेंट टाइप की सर्जरीज थी। बाकी वो था कि उनका तो उन्होंने सर्जरी नहीं करी? नहीं, उनका कहना ये था कि जैसे स्वेलिंग जब थी, वो स्वेलिंग जब निकल गई, तब मैं उनके पास गया तो उनका था कि अभी इस पे तो ओपनिंग ही नहीं दिख रही है, तो इसलिए वो सर्जरी हुई नहीं तब। तो किसी भी डॉक्टर ने आपको एक्सरे, एमआरआई कुछ सजेस्ट नहीं ऐसा किया? कुछ सजेस्ट नहीं करा। कितने समय तक आप वहाँ पे जाते थे? अप्रॉक्स 2 साल। तो 2 साल आप कंटिन्यूसली नहीं, ऑन ऑफ होता रहा वो। जैसे जब मुझे तो 2 स्वेलिंग साल हुई, तो बहुत लंबा टाइम होता है। किसी भी डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी एक एग्जामिन एग्जामिन का नहीं, एक बार लास्ट में बस बोला था कि मुझसे पूछा था कि अगर हम ऑपरेशन करवाना चाहें तो कर सकते हैं, बट तब तक वो दिक्कत थी नहीं, वो स्वेलिंग वगैरह सब हट रखा था। तब मुझे भी इतना कुछ इशू नहीं लगा, सीरियस नहीं लगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं कि पेशेंट, काफ़ी सारे पेशेंट है, सिर्फ ये डिजीज़ नहीं, बहुत सारी डिजीज़ के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें जो ये समझ में आ रहा है कि या तो पेशेंट को नॉलेज नहीं होती है या फिर सही समय पे वो इलाज नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मैं इनकी फुटेज आपको दिखाऊंगा कि जब मेरे पास है, हमने इनको ऑपरेट, जनरली हम लोग पाइनोइडल साइनस की सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा काटापीटी नहीं करते हैं, उसको नॉन सर्जिकल तरीके से या ये 4 सूत्र थेरेपी जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर होता है उसी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट का जो नेटल क्लेफ्ट एरिया होता है, जो टेल बोन के ऊपर, उसको ज़्यादा डैमेज ना हो, उसको हम रिकवर कर सकें। तो ज़्यादा सर्जन उसको फ्लैप सर्जरी करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा काटापीटी की जाती है और उस अंग को लगभग डैमेज भी पहुंचता है कई बार, और उसके बाद भी डिजीज़ दोबारा होता है। 400 तो इस मामले में बहुत बेटर ट्रीटमेंट होता है, टाइम टेकिंग होता है, बट रिकवरी बहुत अच्छी होती है उसकी। आपकी एक तो ब्यूटी लगभग बरकरार रहती है वहाँ पे, और दोबारा होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं इसमें। तो सनी, कोई अगर पेशेंट है आपकी तरह, उनको ये हो गया है, तो क्या सलाह दोगे उनको, क्या बताना चाहोगे? मैं तो यही बताऊंगा कि अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो आप एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लो, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सी दिक्कत कितनी बड़ी होगी, और उसको हम बहुत टाइम तक खींच भी देते हैं अननोइंगली। तो ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, आपको बहुत हल्का पेन भी हो रहा होता है, तो कम से कम एक बार उस बीमारी के या किसी भी डॉक्टर से जिसको नॉलेज हो अच्छी, जनरल फिजिशियन के भी पास जाते हो तो उसको भी अगर नॉलेज हो तो वो आपको एटलीस्ट गाइड तो करेगा कि भैया तुम्हें ये डिजीज़ हो रही है, तुम्हें ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर एक्सरे एमआरआई कुछ करानी चाहिए। तो बीमारी को पालो नहीं, माइनर, चाहे आपको एनल प्रॉब्लम हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो, हल्की सी भी हो,
डॉक्टर के पास जाके सलाह लो। हो सकता है डॉक्टर आपको अच्छी गाइड कर दे, आपको आप मेजर प्रॉब्लम होने से आप बच जाएं। तो इन्होंने इतने साल तक डिजीज को पाला, उसकी वजह से इनको क्या भुगतना पड़ा, आइए देखते हैं। तो ये इनका पूरा फूल गया था अंदर, पूरा पस भर गया था सारा। तो पस ट्रेन करने के लिए छोटा सा चीरा मारते हैं एंड सारा पस निकाला जाता है इनका। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी जब इनका ये ड्रेन हो रहा था सारा पस। यहाँ देख रहे हैं क्लॉट है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी इनका, यानी ये कितना ज़्यादा अंदर ये सड़ चुका था। तो इसमें हम लोग यही पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि समय पे इलाज कराना चाहिए, कंडीशन को ज़्यादा ख़राब ना करें। तो ये इनका काफ़ी पस आ रहा था, इनका बहुत सारा पस निकाला हमने और पूरा हमारा ओटी रूम में बदबू फैल गई थी, इतना ज़्यादा अंदर से स्मेल आ रहा था इनके पस में। पस का आना बंद ही नहीं हो रहा, जितनी बार हम प्रेस कर रहे थे उतनी बार पस आया जा रहा था। पस निकालने के बाद ये हम लोग कैविटी चेक कर रहे हैं, प्रोबिंग कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग 400 का थ्रेड इंसर्ट करेंगे। तो ये प्रोबिंग कर रहे हैं एंड ये जो प्रोब करते समय निकला है ये बेसिकली हेयर पावर को ब्लॉक करता है। ये डस्ट होता है जो हेयर पावर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बाल बाहर आने के बजाय अंदर की तरफ ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ये इस तरह से इसमें हम लोग 400 को लाइगेट करते हैं एंड ना इसको ज़्यादा टाइट लाइगेशन करना चाहिए, ना ही लूज़ लाइगेशन करना चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो ये ध्यान रखना होता है। इस तरह से एवरी वीक थ्रेड चेंज किया जाएगा। बस थोड़ा बहुत निकलेगा, डेली क्लीन करना होता है, ड्रेसिंग चेंज करना होता है। तो धीरे धीरे ये अंदर से हील होता जाता है। कुछ अगर हेयर्स वगैरह अंदर इन्फेक्टेड टिश्यूज़ में फंसे होते हैं, वो हेयर्स भी धीरे धीरे बाहर आएंगे, निकाला जाता है और अंदर सारी कैविटी धीरे धीरे भरती जाएगी और ये पेशेंट कुछ ही हफ्तों में रिकवर हो जाएगा। तो ये पेशेंट को एक मेजर सर्जरी करने से हम लोग बचाते हैं। इस आयुर्वेदिक पद्धति से हम लोग बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट कुछ ही हफ्तों में रिकवर भी हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, चाहे पाइलोनल साइनस हो, पाइल्स हो, फिस्टुला हो या कोई और प्रॉब्लम हो या एचपीवी इन्फेक्शन या जेनिटल वार्ड जैसी समस्या हो, कोई भी डिजीज़ हो, कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। आपको भले ही प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, आपको इन्फेक्शन कम लग रहा हो, तकलीफ़ कम हो रही हो, लेकिन समय पे डॉक्टर कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डिजीज़ को देखकर आपको एक्सप्लेन करता है, समझाता है। हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप सही समय पे इलाज कराने के बजाय लेट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर का काम होता है कि डॉक्टर डिजीज़ देख के आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा। आपका काम ये है कि आपको कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, सही समय पे सलाह लें, ताकि वो उसको मेजर कंडीशन बिगड़ने से पहले ही आप सही समय पे आपका ट्रीटमेंट हो सके। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, उसको हल्के में ना लें, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और सही समय पे सलाह लें ताकि समय पे आप इलाज करा सकें। थैंक यू।